Students, we've explained the software testing matrix. We have seen its life cycle, and we have given a classification. Within that classification, we are subdividing or subclassifying for the ease of explaining. पहले हमने डिफेक्ट रिलेटेड मैट्रिक्स को कई क्लास बनाई थी, अब हम एफिशिएंसी रिलेटेड मैट्रिक्स को लेके चल रहे हैं. इसके अंदर सबसे पहला है टेस्ट एग्जीक्यूशन समरी. टेस्ट एग्जीक्यूशन समरी गिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ द टेस्ट केसेस विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन स्टेटस अलॉन्ग विद रीजन. अब जनाब आपने कितने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए, उनकी आपने समरी, उनमें से कितने पास हुए, कितने फेल हुए. इट गिव्स स्टैटिस्टिकल व्यू ऑफ द रिलीज, टोटल रिलीज, डेटा फॉर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड एंड देयर स्टेटस. फॉर एग्जांपल पास फेल, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने सबसीक्वेंटली फेल होके पास हुए. आपकी अनएबल टू टेस्ट विद रीजंस, कौन से अनएबल टू टेस्ट हुए, कौन से पोस्टपोन हुए, कौन से आपके जो है ना सेटअप इश्यूज में गए, कौन से आउट ऑफ स्कोप हुए. ये आपने एक कंप्लीट, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट अगेंस्ट टेस्ट एग्जीक्यूशन, कंप्लीट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट, which will be shared with the stakeholders if you have arranged so कि आपके एंड क्लाइंट को भी जाए, उसको भी पता लगे कि जनाब आपने कितने टेस्ट केसेस थे, कितने पास हुए, फेल होके पास हुए, क्या आपके इश्यूज कितने हैं, डिफेक्ट्स कितने हैं. ये सारा का सारा आपने टेस्ट एग्जीक्यूशन समरी में आपने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट इज टेस्ट केस प्रोडक्टिविटी. टेस्ट केस प्रोडक्टिविटी में this metric gives the test case writing productivity based on which one can have a conclusive remark regarding the software testing team. Productivity क्या है? Total number of raw steps जो कि उन्होंने लिखे. आपको याद होगा आपने MTM में लिखे थे, अगर आप लॉगिन था तो उसके 5 या 6 शायद raw steps थे. अच्छा, then effort in terms of hours and steps per hour आपका रिजल्ट आएगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. टेस्ट केस से जनाब 1 2 3 4, पहले में 30 स्टेप्स थे, दूसरे में 32, तीसरे में 45 और चौथे में 13. ये टोटल हो गया 120 और टोटल आवर्स इसको लिखने में, 4 टेस्ट केसेस को लिखने में लगे 8. तो आपकी जो टेस्ट केस प्रोडक्टिविटी आ गई, इट इज़ 120/8 विच इज़ 15 स्टेप्स पर आवर. अच्छा, मैं इनको साथ साथ जहाँ जहाँ मुझे लगेगा एक्सप्लेन करना, मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा. फिर मैं एट द एंड ऑफ द डे एक पूरी एप्लीकेशन लेके उसको टीयर डाउन करूंगा आपके साथ मिलके, जिसके अंदर हम सारे मीट्रिक्स अप्लाई करेंगे. मीट्रिक्स अप्लाई करने के बाद ये देखेंगे कि इससे हमें निकला क्या, इससे फ़ायदा क्या निकला. टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोडक्टिविटी, रिमेंबर पहली थी टेस्ट एग्जीक्यूशन समरी, ये है टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोडक्टिविटी. मीट्रिक दैट गिव्स टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन प्रोडक्टिविटी विद विच ऑन फर्दर एनालिसिस कैन गिव कंक्लूसिव रिजल्ट. दिस इज योर टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोडक्टिविटी. Total number of test cases executed by execution effort in hours into 8. One can compare productivity with previous releases. Again, आपकी productivity test execution की, test case development की भी productivity हमने देख ली, test case execution की productivity भी हमने देख ली, test summary report भी हमने ले ली. देखिए कितना फ़ायदा हो गया. इससे हम at the end of the day अपने total जो end user है, management है, हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट, हम उन्हें बता सकते हैं कि जनाब हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी इस प्रोजेक्ट में या इस प्रोडक्ट के इस फेज में क्या रही. नेक्स्ट इज टेस्ट एफिशिएंसी. डिटरमिन्स द एफिशिएंसी ऑफ द टेस्टिंग टीम एंड आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स. पहले आपने ओवरऑल निकाली, आपने एफिशिएंसी देखिए, फिर आपने एग्जीक्यूशन प्रोडक्टिविटी, टेस्ट केस डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी, अब टेस्ट एफिशिएंसी है. एग्जीक्यूशन, आपने टेस्ट एग्जीक्यूट, इंडिविजुअल टेस्ट एग्जीक्यूट कैसे किया, उसकी प्रोडक्टिविटी आपकी टीम की क्या थी. अब जनाब टेस्ट एफिशिएंसी आ गई DT/DT प्लस DU into 100. ये क्या, DT क्या है, DU क्या है, लेट्स फाइंड आउट. DT इज द नंबर ऑफ वैलिड डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग टेस्टिंग. DU इज द नंबर ऑफ वैलिड डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय यूजर आफ्टर रिलीज ऑफ एप्लीकेशंस. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो गया. ये आफ्टर रिलीज नंबर ऑफ वैलिड डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय यूजर, ये वो यूजर्स डिफेक्ट्स थे जो आपकी टेस्ट टीम नहीं ढूंढ सकी. और टेस्ट एफिशिएंसी में ये आपका DU 0 आना चाहिए, DT/DT आना चाहिए आपका, यानी 100% आपके निकला है. ये तो हुआ आइडियल केस. 99% निकला है, 97% निकला है, 10% निकला.
अब आप गौर करें, आपने यहाँ पे पहले था डिफेक्ट के ऊपर थी आपकी मैट्रिक्स, अब आपके टेस्टिंग टीम टेस्टिंग प्रोसेस पे है। देखिए पहले डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करके दे रही थी, या डिफेक्ट्स के एंगल से आपको डेटा इकट्ठा करके दे रही थी, या डेटा गैदर हो रहा था जो कि फॉर आप एनालिसिस भी कर रहे थे, साथ साथ इसकी हम लिख रहे हैं इक्वेशंस। टेस्ट एफिशिएंसी, अब हम टेस्टिंग प्रोसेस में आ गए हैं। टेस्टिंग टीम क्या थे हमारे पास? टेस्ट समरी रिपोर्ट, टेस्ट एफिशिएंसी, टेस्ट प्रोडक्टिविटी, टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोडक्टिविटी, टेस्ट केस प्रोडक्टिविटी। ओके, सो अगर आप इन नटशेल देखें तो पहले में आपने डिफेक्ट्स पे मैट्रिक्स थे आपके, दूसरे में आपके एफिशिएंसी, टेस्टिंग टीम की एफिशिएंसी पे आ गए। सो आपका इन अदर वर्ड्स डीयू पोस्ट टेस्टिंग डिफेक्ट्स हो गए। सो हमने क्या किया, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हमने निकाल लिया, पहले डिफेक्ट्स बेस्ड, दूसरा आपकी टेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड।